अब हम राष्ट्रीय चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीताराम मांझी जी का प्रत्याशी हमारे हुलास पांडे जी हैं, जो मंच पर विराजमान है। और हम लोग के बीच में जिनका मैं हम लोग चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। तो मैं आप लोग चिराग पासवान कि 6 तारीख को 3 नंबर हेलीकॉप्टर छाप पर हुलास पांडे जी को वोट दे करके भारी से भारी मतों से विजयी बनावे। जय हिंद, जय भारत, जय। अब हम आग्रह करेंगे, नारा लगाइए, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। ऊपर आसमान, नीचे पासवान, ऊपर आसमान। पवन सिंह भी आ गए हैं, आप नारा लगाइएगा, पवन सिंह जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद। कौन सी पवन सिंह जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद चिराग जिंदाबाद, पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हमारे सामने डैमेज हो गई बा, एकरा के हम अपना व्यवस्था से चाहतनी के बना दी। बाद में आचार संहिता के मामला आई, ओकरा के रोकल गई। चलिए हम अपन बात खत्म करके विकास चाहता नहीं जाता, हुलास जी के जिताई जा, एनडीए के जिताई जा। भाई पवन सिंह जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद, भोजपुरी माटी के लाल जिंदाबाद, हमनी के दुलारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भोजपुरिया शेर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद, हुलास पांडे जिंदाबाद, हेलीकॉप्टर छाप जिंदाबाद। आप लोग यहाँ पर आए हैं, जिनका संबोधन सुनने आए हैं, जिनका अपील सुनने आए हैं, मैं चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता और भोजपुरी जगत के पावर स्टार भाई पवन सिंह जी से आवे और संबोधित करें। भाई पवन सिंह जी। हेलो, सब ठीक बा? अरे पेड़वा पे बचा के भाई, देखिए डढ़िया मत टूटे, बचा के बाबू। मंच पे उपस्थित हमारे जितने भाई हैं, भैया हैं, गार्जियन हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अब मंच के सामने हमार भगवान रूपी जनता, आप लोग मैदान में भरल बनी जा, हमार कुछ भाई लोग छत पे भी दिखाई देता,
पेड़ पे भी दिखाई देता, रोड के किनारे दिखाई देता। सबके पवनवा गोड़ छुके गोड़ लागत है, एगो ताली बजा के आशीर्वाद देती ही जा। बड़े भैया हमारे हुलास पांडे जी, आप लोगों से बहुत सारा बात बतौनी है। तो हम तो भैया को जब से जानते हैं तब से यही बोलते हैं, विकास पुरुष हुलास पांडे जी। तो एगो हुलास भैया के नाम पे जोरदार ताली हो जाए हो, कहे कि आप ही सबके आशीर्वाद देवे बा हमारे भैया की, और विकास आप ही सबके हाथ में बा। विकास हो ही ना हो, हमनी के बरहमपुर के माटी पर खड़ा बानी जा। प्रेम से और दिल से बोली बाबा परमेश्वर नाथ की। हम तो एगो गाना भी गौले बानी, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। वो गाना में हमार बड़का भैया, जितना भी भैया के बारे में बड़ाई करब उतना कम बाए भैया। बड़का भैया हमारे चिराग भैया, आप हमारे बिहार के लिए चिराग हैं, आप रोशन हैं, आप हमारे बिहार का विकास है भैया। तो भैया हम कलाकार ना ही हो, और भैया भी हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं। हमारे चिराग भैया बहुत सुंदर नेता भी हैं, और हमारे भैया बहुत बढ़िया एक्टिंग भी करीला। हम आपके वो फिल्म और गाना देखले हैं भैया। तो भैया विकास पुरुष चिराग पासवान जी के लिए चारों तरफ से कोई ऐसा जोरदार ताली हो जाए जो पूरे बिहार में गूंज जाए हो भैया। मैं कलाकार हूं और आप ही के हाथ में है विकास भैया। आप ही किसी को जीरो से हीरो बनाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि मैं कोई स्टार नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कोई सुपरस्टार पावर स्टार नहीं हूं। मैं जो कुछ भी हूं आप सभी का आशीर्वाद हूं, दुलार हूं और प्यार हूं। तो भैया आप सबके बीच में पवनवा यही खातिर आइल बा कि 3 नंबर पर हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबा के हमरे हुलास भैया के आप लोग भारी मत से विजयी बनाओ जा, बनाइबा जाना हो। देखा आज मंगलवार दिन है कि झूठ ना बोली, आज हनुमान जी के दिन है। जे हुलास भैया के साथे बा, एनडीए के साथे बा, हमरे चिराग भैया के साथे बा, चारों तरफ से जहां जहां पवनवा की आवाज जाता था हाथ उठा के ताली बजाता जा भैया। क्या बात है, जय हो। अब एक लाइन तो हम गाना गईबे ना करब, गा दी ना हो। ए सभा में हमारे को माई, हमार बहन, अरे बचा के रे पगला, बचा के हमार चाची, हमार फुआ कहलसिया कि अरे युवा जन साथ बने पावर स्टार के, एनडीए के वोट दी है खूब ललकार के, कि हई बोला त बिहार सुनी पवन के पुकार बम्पर जीत होई, कि हई बोला त बिहार सुनी पवन के पुकार बम्पर जीत होई। अपन माटी के चिन्हासी, अपने मिट्टी के पहचान आप लोग लहरावत आ जा, तनी बरहपुर में भी लहरा दे जा भैया, जे दुनिया देखे। अरे जोड़ी मोदिया नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदिया, अरे अरे भैया मत कर ऐसे बाबू, लहरा दे जा भैया। अरे जोड़ी मोदिया नीतीश जी के हिट होई, जहां मोदी अमित शाह कभी ना हारे, संघे माझी नीतीश जी दहाड़ा तारे। आगे के लाइन भैया, चौकड़ी में चिराग
उपेंद्र, हर चौकड़ी में चिराग उपेंद्र, इनका आगे विपक्षी सरेंडर। शेर दिल बिहारी, हर शेर दिल बिहारी, हाँ विकास में अगाड़ी जिद रिपीट होई, हर जिद रिपीट होई। आ जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी चाचा हेलो, अरे जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। एक बार दिल से बोला जा भैया, हुलास भैया जिंदाबाद, हमार चिराग भैया जिंदाबाद, एनडीए सरकार जिंदाबाद। हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबा के भैया 3 नंबर पर हमरे हुलास भैया के विजयी बनावा जाए। जय एनडीए, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करना चाहते हैं बिहार के भविष्य और देश के युवाओं के हृदय सम्राट लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, हम सभी के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से आवे और संबोधित करें। आदरणीय चिराग पासवान जी, चिराग पासवान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज आप लोगों के बीच आया हूं, थोड़ा सा गला फंसा हुआ है, पर जो बात कहने आया हूं वो आप तक जरूर पहुंचा कर जाऊंगा। आप सब जानते हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और अब मात्र कुछ घंटों के बाद पहले चरण का प्रचार समाप्त हो जाएगा और आगामी 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा। ये चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये एक जानकारी मैं ईमानदारी से आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। मैं चुनाव प्रचार में जहां जहां जा रहा हूं, आज लगभग 15-16 दिन हुए हम लोगों को चुनाव प्रचार करते हुए। नामांकन सभा हो, चुनावी सभा हो, दिवाली या छठ महापर्व पर सार्वजनिक मंचों पे मुलाकात हो, या जो रुझान आ रहे हैं या पार्टी के पास या गठबंधन के पास जो जानकारी आ रही है, उसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि आगामी 14 तारीख को एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। तो जब ये बात तय है कि बिहार में एक बार फिर से मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार बनने जा रही है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के समर्थन वाली सरकार बनने जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ वाली सरकार बनने जा रही है, और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सरकार बनने जा रही है। तो ऐसे में जरूरी है मुख्य धारा के साथ जुड़े रहना। ऐसे में जरूरी है कि आपका प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक सत्ताधारी दल का विधायक हो, आपका प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक एनडीए का विधायक होना चाहिए, ब्रह्मपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विधायक होना चाहिए, आपके प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक मेरे भाई हुलास पांडे जी होने चाहिए। ये जिम्मेदारी अब आप सबके ऊपर आती है और यही आग्रह करने साथियों आज यहाँ आपके बीच आया हूं। जब ये बात तय है
कि एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन। एनडीए विकास की सोच रखने वाला गठबंधन, जहां मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करते हुए पिछले 11 सालों से निरंतरता में अपनी नीतियों के माध्यम से, गरीब कल्याण परियोजनाओं के माध्यम से उन्होंने अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि पिछले 11 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले और मुख्य धारा के साथ जुड़े। महिलाओं के सम्मान के लिए शौचालय बनाने हो या उनके स्वास्थ्य की चिंता को मद्देनजर रखते हुए उज्ज्वला योजना देने की बात हो, या कोई भी गरीब परिवार आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित न रह जाए, आयुष्मान योजना के माध्यम से 5-5 लाख रुपए देने की बात हो, मेरे प्रधानमंत्री केंद्र सरकार ने हर संभव वो प्रयास किया कि कैसे अमीर और गरीब की दूरी को कम किया जाए। आज मुझे गर्व है कि हमारे देश में ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं कि आज उनकी वजह से प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन हमारी केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री की है। साथियों, आज इस व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जहां एक तरफ हमारी केंद्र सरकार हो, हमारी राज्य सरकार हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरीके से एक के बाद एक गरीबों को सहूलियत देने के लिए, उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए, भले वो बिजली यूनिट में उसको मुफ्त करने की बात हो, या पेंशन बढ़ाने की बात हो, या महिला जो हमारी आधी आबादी है उनको सशक्त करने के लिए आर्थिक तौर पर उनको उद्यमी बनाने की सोच से आज जो 10-10 हजार रुपए उनके खाते में दिए गए हैं, कल को दूसरी किस्त में उनके व्यवसाय को स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए और देने की बात जो कही गई है, ये दर्शाता है कि आधी आबादी को कैसे अपने पैरों पे सशक्त तौर पर उनको खड़ा करने की सोच के साथ लिए गए ये फैसले हैं। और जब एक महिला आर्थिक तौर पर सक्षम होती है, सामर्थ्य बनती है, तो वो पूरे परिवार को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है। पूरा परिवार उस गरीबी रेखा की दरों को पार करने का काम करता है। इस सोच के साथ मेरी सरकार काम कर रही है। पर वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन, जो पहले तो खुद आपस में ही उलझे रहे, लंबे समय तक आपस में ही घटक दलों में विवाद चलता रहा। सोचिए और पूछिएगा जब आएंगे महागठबंधन के लोगों से, जो घटक दल, जो गठबंधन आपस में एक दूसरे के दल को ही सम्मान न देते हो, वो कल को आपको या मुझे क्या सम्मान देंगे, ये पूछिएगा जब महागठबंधन के लोग आपके बीच आए अपनी बातों को रखने के लिए। साथियों, एक तरफ भ्रष्टाचार है, एक तरफ अपराध है, दूसरी तरफ विकास है। ये फैसला अब आपको करना है, और ये फैसला करना कतई कठिन नहीं है। एक तरफ एक ऐसा गठबंधन, एक ऐसा दल, राजद जैसा दल, उनके नेता जिन्होंने लंबे समय तक हम लोगों को सिर्फ जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम किया, और बांटकर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया। बदले में हम लोग को क्या मिला? 15 दशक दिए बिहार ने। क्या किया इन लोगों ने उस 15 दशक में? बिहारियों को बिहार से बाहर जाने के लिए मजबूर किया। आज भी एक बड़ी आबादी बिहार से अगर बाहर रहती है तो उसका जिम्मेदार वही 90 का जंगल राज है। आज जब कहा जाता है कि भैया काहे के लिए आप लोग बार बार जंगल राज की याद दिलाते हैं, ये याद दिलाना जरूरी है। और मैं अपने फर्स्ट टाइम यो वोटर्स से बात कर रहा हूँ, जो पहली बार संभवतः इस बार मतदान करने जाएंगे, ये जानना जरूरी है पहली बार मतदान करने वाले को कि क्या था वो 90 का दशक। भैया हम लोगों ने झेला है, संभवतः हम लोग वो आखिरी पीढ़ी हैं जिसको वो याद है वो 90 का दशक, जिस वक्त लूट मार, अपहरण, हत्या, डकैती, बलात्कार चरम सीमा पर होता था। कोई रात में घर से बाहर नहीं निकल पाता था। सूर्य डूबने के बाद ऐसी परिस्थिति में बिहार को लाके छोड़ दिया था।
जगह 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 सिर्फ अपराध और भ्रष्टाचार। पिछले 2 दशक में एनडीए की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस जंगल राज से आज बिहार को वहां लेकर आई है। अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया है, बुनियादी ढांचे को मजबूती देने का काम किया है, ताकि कल को अगले 5 साल एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सके ताकि मेरे किसी भी युवा बिहारी को बिहार छोड़कर दूसरे राज्य शिक्षा या रोजगार के लिए ना जाना पड़े, बल्कि ऐसी व्यवस्था हो कि दिल्ली बंबई के लड़के बिहार आए शिक्षा के लिए, दिल्ली बंबई के बच्चे बिहार आए रोजगार के लिए। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। पर ऐसे में साथी जरूरी है सही वक्त पर सही फैसला लेना और ये जानना कि कौन हमारे विकास की बात करता है और कौन एक परिवार की बात करता है। लंबे समय तक राजद ने हम लोगों को एमवाई में बांट के रखा। क्या है भैया ये एमवाई समीकरण? क्या है? एक तरफ सांप्रदायिकता है तो दूसरी तरफ जातीयता है। एक तरफ एम में जहां पे पूर्णता सांप्रदायिकता में हम लोगों को बांटा गया और जिनको बांटा भी उस एम को भी इन्होंने सिर्फ वोट बैंक बना के रखा। आज तक कभी उनके भले के लिए इन लोगों ने कुछ करने की जरूरत नहीं समझी। और दूसरी तरफ वाई में सिर्फ एक परिवार है, उस वाई में कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा बिहारी नहीं आ सकता। जो सुख सुविधा लाभ मिलेगा वो एक ही परिवार को मिलेगा। ये है इनका एमवाई समीकरण। मेरा भी एक एमवाई समीकरण है, पर मेरे एम में हमारे देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली एम से महिलाएं हैं। मेरे वाई में हमारे राज्य की ही नहीं देश की सबसे बड़ी आबादी युवाओं की आबादी है। वाई से युवा है। इस एमवाई समीकरण के साथ चिराग पासवान, मेरी सरकार, मेरा गठबंधन आगे बढ़ने का काम कर रहा है। इसीलिए साथियों आज ये आग्रह करने आया हूं, अगले 5 साल बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। अगले 5 साल एक स्वर्णिम काल के तौर पर होने जा रहे हैं हमारे बिहार के लिए। एक लंबे समय के बाद हमें डबल इंजन की सरकार मिली और ये डबल इंजन की सरकार के लाभ बगल के राज्य उत्तर प्रदेश से देखिए कैसे हर बीतते दिन के साथ उत्तर प्रदेश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। यही व्यवस्था अगले 5 साल बिहार में बनने जा रही है। और अब जब ये व्यवस्था मिले तो मेरे ब्रह्मपुर के हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति को भी इस व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए। और वो लाभ तभी मिलेगा जब आप यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे एनडीए के प्रत्याशी हुलास पांडे जी को भारी मतों से जिताकर बिहार की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और अगर कहीं गलती से कोई चूक हो तो फिर अगले 5 साल जहां बिहार एक तरफ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा होगा, हर विधानसभा तीव्र गति से विकास कर रही होगी, तो वहीं ब्रह्मपुर की वही हालत रह जाएगी। सड़कों का हाल देखे है ना कैसा है कि नहीं? कॉलेज खुला यहाँ पे पिछले 10 साल में कोई खुला? तो कौन जिम्मेदार है इसका? यहाँ का विधायक, यहाँ के लोग जिन्होंने जीत कर तो गए पर कभी पलटकर अपनी विधानसभा की तरफ नहीं देखा, आपके बारे में नहीं देखा। इसीलिए साथियों यह आग्रह करता हूं कि एक ऐसे नेता को चुनिए जो कल को जब जीत कर जाएंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बगल में बैठकर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संवाद कर केंद्र सरकार की बड़ी से बड़ी परियोजनाएं लेकर आएंगे। मेरे खुद के साथ बैठकर ब्रह्मपुर में खाद्य प्रसंस्करण के कौन कौन से उद्योग लग सकते हैं इसको करवाने का काम करेंगे। मांझी जी के मंत्रालय से लाभ लाकर आपको देने का काम करेंगे। गिरिराज जी के मंत्रालय से आपको लाभ लाकर देने का काम करेंगे। ये तमाम चीजें संभव तभी होंगी जब आप हुलास पांडे जी को यहां से भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। तो अब आशीर्वाद है ना भैया सबका? हमारी ये बातें ब्रह्मपुर के एक एक प्रखंड, एक एक पंचायत, एक एक गांव, एक एक घर, एक एक परिवार, संभवतः एक एक व्यक्ति तक जानी चाहिए कि अगर बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाना है तो उसके लिए हुलास पांडे जी को यहां से भारी मतों से विजयी बनाना है। तो अब आगामी 6 तारीख को
कितना नंबर पर वोट दबाइएगा? कितना नंबर? कितना नंबर? सबको पता है 3 नंबर। दिखाइए सब लोग 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर। और छाप कौन सा रहेगा? कौन सा छाप रहेगा? वो देखिए, वो लेकर आए हम अपना चुनाव चिन्ह यहाँ पे, हेलीकॉप्टर छाप। हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर, हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर यहां से आप सिर्फ एक नेता का चुनाव नहीं करेंगे, यहां पर आपको सिर्फ एक विधायक नहीं मिलने जा रहा। ये बात भी तय है कि अगली सरकार में इनकी एक बड़ी जिम्मेदारी हुलास पांडे जी की अगली सरकार में होना तय है। और एक तरफ इनकी बड़ी जिम्मेदारी होना तय है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको सिर्फ यहाँ पे एक विधायक हुलास जी के रूप में नहीं मिल रहे, आपको मुफ्त में चिराग पासवान भी आपको मिल रहा है, जो दिन रात आप लोगों के साथ, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। साथियों, मेरे सबसे विश्वसनीय साथियों में सबसे ज्यादा जिस पर मैं, मेरी पार्टी, मेरा परिवार विश्वास करता है, उसमें हुलास पांडे जी का नाम आता है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं, जब चिराग पासवान के साथ कोई नहीं खड़ा था तब ये खड़े थे। जब मेरे अपनों ने मुझे धोखा देने का काम किया, उस वक्त मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरी पार्टी के साथ चट्टान की तरह कोई एक व्यक्ति खड़े थे, तो वो हुलास पांडे जी थे। बड़ी बड़ी साजिशें रची गई और आज भी रची जाती है। आज भी कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो चाहते हैं कि चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या कर दी जाए, जो चाहते हैं कि चिराग पासवान को समाप्त कर दिया जाए। और उन्होंने पूरा षड्यंत्र भी रचा। कई ऐसे प्रयास किए गए कि भैया चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर प्रयास किया गया कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर प्रयास किया गया कि चिराग पासवान को घर से निकाल के घर को टूट जाएगा चिराग पासवान। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया, ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा ले। सर पे कफन बांध के निकला हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। पर यह बात भी तय है साथियों कि चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो निरंतरता में आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। बिना आपके ना मैं बिहार को फर्स्ट बना सकता हूं, ना बिहारियों को फर्स्ट बना सकता हूं। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाला बिहार को अगर बनाना है, तो उसमें हम सबको जात पात धर्म मजहब से उठकर हम सबको एक होना होगा। एकजुट होकर ही हम लोग सही मायनों में उस विकसित बिहार का निर्माण कर सकते हैं, जिसका सपना मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है। साथियों, एक लंबे समय के बाद आज जब बिहार को ये डबल इंजन की सरकार मिली है, तो इसका जितना लाभ हो हम लोगों को लेना चाहिए। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो सही मायनों में बिहार को अगले 5 सालों में एक विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे। एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जाएगा जो अगले 5 सालों में बिहार को उस दहलीज पर लेकर जाएगा जिस दहलीज पर बिहार विकसित राज्य बनने को होगा। आज हम लोग जब देखते हैं कि भैया दिल्ली, मुंबई चमचमाते शहर है,
हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार भी ऐसा ही चमचमाता शहर बने। दिल्ली में मैं पला बड़ा हूं, मुंबई में मैंने काम किया, पर मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए या कोई मुंबई का लड़का बिहार आता हो रोजगार के लिए। हम बिहारियों को ही बिहार से बाहर जाना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था उस 90 के दशक में तैयार की गई थी, जिसकी वजह से निरंतरता में बिहार से पलायन होता रहा। पर आज एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण के लिए हम लोगों की एनडीए की सरकार संकल्पित है। एक ऐसी व्यवस्था के निर्माण के लिए हम लोग संकल्प लेकर चले हैं कि अब वो दिन दूर नहीं होगा जब किसी भी बिहारी को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए ना कभी बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना होगा, बल्कि दूसरे राज्य के लोग बिहार आएंगे कार्य के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए। भैया हमारी धरती एक से एक महापुरुषों की ये धरती रही है। एक समय ऐसा था जब देश तो भूल जाइए, दुनिया ने कभी शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था। तब हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग फक्र करते थे। तब देश विदेश से लोग आते थे बिहार शिक्षा हासिल करने के लिए। गौतम बुद्ध की ये धरती रही है, गुरु गोविंद सिंह जी की ये धरती रही है, भगवान महावीर की ये धरती रही है, मेरी माता सीता की ये धरती रही है। पर आज तक किसी ने नहीं सोचा कि मेरी माता सीता के मंदिर का निर्माण किया जाए। आज 500 साल तक प्रभु श्री राम लल्ला अयोध्या में एक टेंट के नीचे विराजमान रहते थे, कभी किसी ने उनकी सुध नहीं ली। देश में एक ऐसा नेतृत्व आया और इसके लिए प्रधानमंत्री जी का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। देश में एक ऐसा नेतृत्व आया जिन्होंने 500 साल के बाद राम लल्ला के लिए अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण करने का काम किया। और आज मेरी माता सीता के लिए उतने ही भव्य मंदिर का निर्माण हम लोग सीतामढ़ी में हम लोग करने जा रहे हैं। साथियों, आस्था एक तरफ, पर सोचिए रिलीजियस टूरिज्म को जब बढ़ावा मिलता है तो एक राज्य का राजस्व कितना बढ़ता है। जहां एक तरफ हम लोगों की आस्था को सम्मान मिलता है तो वहीं दूसरी तरफ इससे राज्य को कितना फायदा होता। जब देश विदेश से लोग आएंगे और हम लोगों की धरती में हर वो संभावनाएं हैं कि इसको रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर हम लोग इसको विकसित कर सकते हैं। जब देश दुनिया से लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर दर्शन करने जाएंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे, तो सोचिए धीरे धीरे यहाँ की व्यवस्था कोई दिल्ली बंबई से कम नहीं होगी, बल्कि देश के सबसे विकसित राज्यों में, सबसे अग्रणी राज्यों में मेरा बिहार होगा। ये वादा मैं आप लोगों से करके जाता हूँ। अंत में साथियों बस इतना ही कहूंगा कि एक ईमानदार कोशिश के साथ मेरी सरकार, मेरा गठबंधन आगे बढ़ने का काम कर रहा है। अब ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर आती है कि जब मेरा राज्य इतना आगे बढ़े, जब बिहार इतना आगे बढ़े, तो उसमें ब्रह्मपुर विधानसभा कतई पीछे नहीं रहनी चाहिए। इसमें ब्रह्मपुर विधानसभा से हुलास पांडे जी की जीत का मार्जिन इतना ज्यादा हो कि उसकी आवाज पटना से होते हुए दिल्ली तक जानी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है। तो अंत में साथियों, हेलीकॉप्टर छाप पर 3 नंबर पर बटन दबाकर आप सब अपना आशीर्वाद दें। मेरे जैसे तो लोग नेता आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, पर सोचिए हुलास जी के लिए यहाँ पे पवन भाई भी आए हैं और पवन भाई की लोकप्रियता आप सब इनसे कितना प्यार करते हैं। निरंतरता में पवन भाई यहाँ पर आते रहें, आप सबका साथ देते रहें, आप सब इनको अपना आशीर्वाद देते रहें। उसके लिए भी भाई हुलास पांडे जी का भारी मतों से यहाँ से जीतना जरूरी है। अब अगर आप सबका आशीर्वाद हो, तो एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग अपना आशीर्वाद दे दीजिए। इनको विजय की माला पहना दी जाए। हाँ, विजय की माला पहना दी जाए। जोरदार ताली से अपना आशीर्वाद दीजिए।
चिराग भैया ने अपन दिल के बात आप सबके सामने रखले हैं। मैं पीछे बैठा भैया का बात सुन के मेरा सीना गदगद हो गया। मैंने सोचिए पहले का क्या बिहार था। मैंने एक रियलिटी शो किया राइज एंड फॉल। हम लोग पहले कहीं जाते थे बाहर भैया तो बोलने में शर्म आती थी कि मैं यहां बैठा हूं, कैसे बोलूं कि मैं भोजपुर से हूं, बिहारी हूं। लेकिन भैया है एनडीए सरकार ने ऐसा माहौल बनाया भैया कि आज हम लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठते हैं तो गर्व से बोलते हैं कि आई एम बिहारी। आज हमारा एक गाना भी रिलीज हुआ है जिस गाने का टाइटल है एक बिहारी 100 पे भारी। तो भैया हो विकास आप ही सबन के हाथ में बा और आप सबके ही विकास चुने के बा, ठीक बा। गुलाब भैया के भारी मत से आप लोग विजयी बनावा जा। हम तरह और भाई या बेटा हईले हैं, इनके जितावा। एकरा बाद भव्य एगो कार्यक्रम होई बरहपुर में। जय एनडीए, जय बिहार। हुलास भैया जिंदाबाद, हमार चिराग भैया जिंदाबाद, एनडीए सरकार जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बरहपुर। आप लोगों के सामने बरहपुर के धरती से एक कलाकार जो है हेलीकॉप्टर बना करके लाए हैं, चिराग भैया को अपने साथ देना चाहते हैं। जय चिराग, जय बिहार।